भगवान बुद्ध की जीवनी हम सभी को मालूम होना बहुत अनिवार्य है, आवश्यक है। अब यह जीवनी भी अगर दादा गुरु अपनी ज़ुबान में मीठे शब्दों में हमें समझाए तो कितना अच्छा होगा। तो रंगून के सिग्नल पगोड़ा रोड स्थित मेथोडिस्ट गिरजाघर में यानी कि चर्च में धर्म जिज्ञासुओं की एक सभा में हमारे दादा गुरु सयाजी उबाखिन ने 23 सितंबर 1951 में एक प्रवचन, एक व्याख्यान दिया जो बर्मी भाषा में होगा था। उसका रूपांतरण, भाषांतरण हमारे पूज्य गुरुदेव श्री सत्यनारायण जी गोयंका ने किया है। वह हमें भगवान बुद्ध के विषय में आवश्यक जानकारी देता है। तो आइए हम उसे एक बार पढ़ें। निदान कथा उन्होंने कही है। बुद्धत्व प्राप्ति के लिए पूर्व प्रयत्न। जिस कल्प में 5 सम्यक संबुद्ध प्रकट होने निश्चित होते हैं उसे भद्रकल्प कहते हैं। वर्तमान कल्प भद्रकल्प है जिसमें कि भगवान गौतम बुद्ध चौथे बुद्ध हुए हैं। इनके पूर्व भगवान ककुसंध, कोणागमन और काश्यप बुद्ध हो चुके हैं। इस कल्प के पूर्व अगणित कल्पों में असंख्य बुद्धों का प्रादुर्भाव हो चुका है। सभी बुद्धों ने एक ही धर्म का उपदेश दिया है, वह धर्म जो सभी अधिकारी प्राणियों को दुख और मृत्यु से उबारता है। सभी बुद्ध महाकारुणिक, महातेजस्वी और सर्वज्ञ होते हैं। अनेक कल्पों पूर्व एक बार जब धरती पर भगवान दीपंकर बुद्ध प्रकट हुए तब उनके दर्शन मात्र से सुमेध नाम का एक तापस इतना प्रभावित और समुत्साहित हुआ कि उसने तत्क्षण इस बात का प्रण कर लिया कि वह भी भविष्य में सम्यक संबोधि प्राप्त करेगा और इसके निमित्त जो भी कठिन तप साधनाएं करनी होगी करेगा, कष्ट झेलने होंगे झेलेगा। दीपंकर बुद्ध ने तापस सुमेध का यह शुभ संकल्प जानकर उसका अनुमोदन किया और यह भविष्यवाणी की कि 4 असंख्य और 1 लाख कल्पों के पश्चात यही तापस गौतम नामक सम्यक संबुद्ध बनेगा। इसके बाद वह बोधिसत्व भावी बुद्ध अनेक जन्म जन्मांतरों में 10 बुद्ध करणीय पारमिताओं सद्गुणों की परिपूर्णताओं का अभ्यास करता रहा और उच्चतम चित्तवृत्तियों का संग्रह संचय करता रहा। 10 पारमिताएं हैं: दान पारमी, शील पारमी, निष्क्रमण पारमी, प्रज्ञा पारमी, वीर्य पारमी, क्षांति पारमी, सत्य पारमी, अधिष्ठान पारमी, मैत्री पारमी और उपेक्षा पारमी। इस प्रकार हम देखते हैं कि संबोधि की उपलब्धि अत्यंत कष्ट साध्य है। इसकी उपलब्धि का चिंतन मात्र भी असीम मानसिक शक्तियों की अपेक्षा करता है। बोधिसत्व ने असंख्य जन्म जन्मांतरों में उपार्जित पारमिताओं की परिपूर्णता उस जन्म में पूरी की जबकि वह दानवीर महाराज वैश्यांतर के रूप में जन्मा। इस जन्म में उसका दान अद्वितीय था। उसने राज, पाट, धन, संपदा, ऐश्वर्य, प्रभुता, यहाँ तक कि अपने स्त्री पुत्रों को दान में दे दिया। इस प्रकार उसने भगवान दीपंकर बुद्ध के सन्मुख किए गए प्रणों की पूर्ति की। इसके बाद बोधिसत्व ने श्वेत केतु नामक प्रतापी देवता के रूप में तुषित देवलोक में जन्म धारण किया और उस स्वर्गलोक में उस समय की प्रतीक्षा करता रहा जबकि उसे बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए अंतिम जन्म ग्रहण करना था।
समय आने पर तुषित देवलोक को त्याग कर वह कपिलवस्तु के महाराज शुद्धोधन की रानी महामाया के गर्भ में स्थित हुआ। जब प्रसव काल समीप आने लगा तो रानी ने प्रसूति के लिए पिहर जाने की इच्छा प्रकट की। महाराज शुद्धोधन ने उसकी इच्छा पूर्ति के लिए आवश्यक दास दासियों और रक्षकों के साथ रानी को पितृगृह की ओर रवाना कर दिया। काफिला लुम्बिनी के शाल वन में से गुजर रहा था। सारा वन शाल पुष्पों के सौरभ से सुवासित था। कुछ देर के लिए काफिला वहाँ रुका। नेपाल में है। रानी महामाया की इच्छा हुई कि थोड़ी देर वन की सैर करे। वह अपनी पालकी पर से उतर गई। शालवन की रमणीयता का आनंद लेती हुई वह एक शाल वृक्ष के नीचे खड़ी हुई और फूल तोड़ने की इच्छा से जैसे ही उसने अपने दाहिने हाथ से वृक्ष की डाली पकड़ी वैसे ही अत्यंत अप्रत्याशित रूप से एक बालक को जन्म दे दिया, जो कि भावी सम्यक संबुद्ध बनने वाला था। इस बालक के जन्म लेते ही विश्व में 32 प्रकार की चमत्कारपूर्ण अप्राकृत घटनाएं घटी। समस्त भौतिक संसार प्रकंपित हो उठा। सौर मंडल अभूतपूर्व प्रकाश से दीप्यमान हो उठा। पार्थिव जगत के सारे प्राणी एक दूसरे को देखने में समर्थ हुए। गूंगों और बहरों ने बोलने की और सुनने की शक्तियां प्राप्त की। सर्वत्र देव दुदुम्बी के शब्द सुन पड़े। आदि आदि। इस अवसर पर महाराज शुद्धोधन का सन्यासी राजगुरु कालदेवल तावतिस देवलोक में गया हुआ था और वहाँ के देवताओं को उपदेश दे रहा था। कालदेवल ने ध्यान की 8 समापत्तियों पर अधिकार प्राप्त करके बहुत सी सिद्धियां उपलब्ध कर रखी थी। जब उसने दिव्य दृष्टि द्वारा यह देखा कि समस्त नाम और रूप लोकों में एकाएक जो आनंद और उत्साह छा गया है वह महाराज शुद्धोधन के पुत्र जन्म के कारण है, तो वह तत्काल देवलोक छोड़कर शुद्धोधन के राजमहल में पहुंचा और उसने बालक को आशीर्वाद देने के लिए बुलवाया। महाराज ने जैसे ही नवजात शिशु को राजगुरु के चरणों पर रखना चाहा, वैसे ही एक चमत्कारपूर्ण घटना घटी। बालक हवा में उठा और उसने राजगुरु के मस्तक पर अपने नन्हे नन्हे चरण धर दिए। राजगुरु देवल तुरंत जान गया कि यह बालक बोधिसत्व ही है। यह जानकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु दूसरे क्षण जब उसने यह जाना कि उसकी अपनी आयु थोड़ी ही शेष रह गई है, तो वह दुख से रो पड़ा। वह इस जानकारी मात्र से व्यथित हो उठा कि वह सम्यक संबुद्ध के दर्शन न कर पाएगा और न ही उनके उपदेश सुन सकेगा, क्योंकि मृत्यु के पश्चात वह स्वयं अरूप ब्रह्मलोक में जन्म लेगा, जहाँ रहते हुए इस भौतिक जगत से संपर्क स्थापित करना असंभव होगा। 5वें दिन बालक का नामकरण संस्कार किया गया और उसे सिद्धार्थ नाम दिया गया। इस अवसर पर जो ज्योतिष्य और पंडित एकत्रित हुए, उन्होंने बताया कि बालक में बुद्धत्व के सारे लक्षण विद्यमान हैं। 7वें दिन माता महामाया का स्वर्ग सिधार गई और नन्हे राजकुमार के लालन पालन का दायित्व मौसी प्रजापति गौतमी ने संभाला। राजकुमार सिद्धार्थ राजसी सुख वैभव में पलने लगा। समय पाकर वह अद्वितीय बुद्धिशाली और बलशाली हुआ। महाराज ने इस बात के लिए कोई कसर नहीं उठा रखी कि उसका जीवन समस्त सुख सुविधाओं से परिपूर्ण हो। राजकुमार के लिए तीनों ऋतुओं के अनुकूल 3 महल बना दिए गए और उन्हें भोग विलास की साधन सामग्रियों से परिपूर्ण कर दिया गया, ताकि राजकुमार निरंतर आमोद प्रमोद में ही डूबा रहे। स्वाभाविक वात्सल्य स्नेहवश महाराज की उत्कट अभिलाषा थी कि उनका पुत्र जीवन पर्यंत राजसी सुख संपदा का उपभोग करे और कहीं विरक्त होकर सम्यक संबुद्ध न बन जाए। उसने इस बात का पूरा प्रबंध करवा दिया कि वैराग्य के सारे उपकरण राजकुमार से दूर रखे जाएं। सभी सेवकों और साथियों को यह निर्देश दे दिया गया कि वे राजकुमार के सन्मुख जरा व्याधि और मृत्यु की चर्चा तक न करे, बल्कि उसे इस भ्रम में रखे कि संसार में कहीं दुख है ही नहीं। इस संबंध में इतनी सावधानी रखी गई कि जिस किसी सेवक ने में जरा और व्याधि के किंचित भी लक्षण दिख पड़ने लगते, उसे राजकुमार की सेवा से तुरंत निवृत्त कर दिया जाता। दूसरी ओर नाच गान और राग रंग का ऐसा वातावरण बना कर रखा गया कि कुमार निरंतर विषय वासना में ही निमग्न रहे।
महाभिनिष्क्रमण ग्रह त्याग। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया इस एक रसीय विलासिता से राजकुमार का मन उबने लगा। राग रंग फीके पड़ने लगे। अपने असंख्य पूर्व जन्मों में किए गए कुशल कर्मों द्वारा बुद्धत्व प्राप्ति के हेतु जिन पारमिताओं को परिपूर्ण किया था वे अब स्वतः जागृत होने लगी। कभी कभी जब कामाश्रव क्षीण हो जाते तो कुमार का चित्त विशुद्धि और पशरब्धि प्राप्त कर समाधि की वैसी ही उन्नत अवस्था में पहुंच जाता जैसी कि उसने शैशवावस्था में अनायास प्राप्त की थी। जबकि राजगुरु देवल के सिर पर उसके चरण लग गए थे। धीरे धीरे कुमार के मन में अंतर्द्वंद आरंभ हो गया। विषय वासना के बंधनों से मुक्ति पाने के लिए मन उद्विग्न हो उठा। उसे यह जानने की तीव्र इच्छा हुई कि राजमहल की चार दीवारी के बाहर क्या है जहाँ की उसे जाने नहीं दिया जा रहा। वह चाहने लगा कि बाहर प्रकृति को अपने सत्य स्वरूप से देखे, न कि महलों के भीतर कृत्रिम रूप को। उसने आग्रह किया कि वह महलों के बाहर राजकीय उपवन की सैर करने जाए। अनिच्छा होते हुए भी महाराज शुद्धोधन को स्वीकृति देनी पड़ी, परंतु उसने इस बात का प्रबंध करा दिया कि सारे रास्ते कुमार को कोई अप्रिय दर्शन न हो। लेकिन फिर भी राजमहल से पहली बार बाहर निकलने पर उसने कमर झुके हुए एक बूढ़े को देखा। दूसरी बार मरणांतक पीड़ा से व्याकुल एक रोगी को देखा। तीसरी बार एक मुर्दे को और चौथी बार एक विरक्त सन्यासी को देखा। इन चारों दृश्यों ने कुमार के मन को गंभीर चिंतन में निमग्न कर दिया, झकझोर दिया। उसकी मनोस्थिति में विशिष्ट परिवर्तन आया। मन के सारे विकार दूर हो गए और वह इस प्रकार विरज विमल होकर संस्कार लोक में पूर्व संचित अनंत पारमी शक्तियों से संयुक्त हो गया। अब उसका मन और भी निर्बंध, प्रशांत, प्रशुद्ध और प्रबल हो गया। यह सब उसी रात को हुआ जबकि पत्नी यशोधरा ने भवबंधन की नई बेड़ी स्वरूप एक पुत्र को जन्म दिया। परंतु अब कोई बंधन सिद्धार्थ को बांध नहीं सकता था, कोई बाधा उसे रोक नहीं सकती थी, कोई दुविधा उसके मन को विचलित नहीं कर सकती थी। उसने दृढ़ निश्चय किया कि जन्म, जरा, दुख और मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए सत्य मार्ग ढूंढना ही होगा और इस दृढ़ संकल्प को जन्म जन्मांतरों से संचित अधिष्ठान पारमी का अपूर्व बल प्राप्त हुआ। आधी रात बीतते बीतते राजकुमार ने घर से बेघर होने का अंतिम निर्णय कर लिया, संन्यास में जाने का। उसने सेवक छंद को आदेश दिया कि प्रिय अश्व छंदक को शीघ्र तैयार कर दे। प्रिय पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल पर उसने विदाई की दृष्टि डाली और पारिवारिक जीवन से सदा के लिए विमुख होकर महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग कर दिया। राजधानी छोड़कर उसने अनोमा नदी पार की और यह दृढ़ निश्चय किया कि अभिष्ट सिद्धि प्राप्त किए बिना वापस नहीं लौटूंगा। अधिष्ठान सत्यान्वेषण। महाभिनिष्क्रमण के बाद राजकुमार सिद्धार्थ हाथ में भिक्षा पात्र ले सन्यासी के रूप में सद्गुरु की खोज में निकले। उन्होंने अपने को दो आध्यात्मिक गुरुओं आलार कलाम और उद्दक रामपुत्र के हाथ में सौंप दिया। आलार कलाम आत्मा में विश्वास करते थे और कहते थे कि आत्मा को पूर्ण मुक्ति तभी मिलती है जब वह भौतिक सीमाओं से ऊपर उठे। इससे राजकुमार को संतोष नहीं हुआ। बाद में वे उद्दक रामपुत्र के पास गए जो कर्म के प्रभाव पर जोर देते थे और आत्मा के देहांतरण में विश्वास करते थे। दोनों ही आत्मा है के सिद्धांत से ऊपर नहीं उठ सके थे। राजकुमार ने सोचा कि अभी मुझे और कुछ सीखना है। उन्होंने सोचा अपने आप मुक्ति का उपाय खोजना होगा और वे दोनों गुरुओं को छोड़ चल दिए। तब तक उन्होंने 8 समापत्तियां सीख ली थी और सभी रुद्धियों की प्राप्ति कर ली थी। भविष्य में अनेक
कल्पों में क्या होगा और अतीत में अनेक कल्पों में क्या हुआ था, इनको जानने में प्रवीण हो गए थे। लेकिन ये सारी बातें तो लौकिक क्षेत्र की थी, जिनसे राजकुमार सन्यासी का कुछ लेना देना नहीं था। उनका ध्येय तो लौकिक क्षेत्र से बाहर निकलना था, जन्म, दुख तथा मृत्यु से सदा सर्वदा के लिए छुटकारा पाना था। कुछ दिवस पश्चात सिद्धार्थ को साधना में सहयोग देने के लिए 5 तपस्वी और मिल गए। इनमें से एक का नाम अश्वजीत कौंडिन्य था। यह वही पंडित ज्योतिष था जिसने कि राजकुमार के जन्म के 5वें दिन उसके निश्चित रूप से सम्यक संबुद्ध होने की भविष्यवाणी की थी। इन 5 तपस्वियों ने 6 वर्ष तक सिद्धार्थ की बहुत सेवा की। इन 6 वर्षों में सिद्धार्थ ने कठोर उपवास, तपश्चर्या और ध्यान भावनाएं की, कठिनतम व्रतों का पालन किया और दुर्वह आत्मसंयम की यंत्रणा से ही शरीर सूख कर कांटा हो गया और हड्डियों का कंकाल मात्र बच गया। इस प्रकार एक दिन तपस्या से चूर चूर होकर दुर्बल राजकुमार संज्ञा शून्य होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो लगा कि देहावसान का यह मार्ग उचित नहीं है। देह दमन से कुछ नहीं होगा। परिणामतः उसने साधना का तरीका बदला और मध्यम मार्ग अपनाया। अब उसे संबोधि का पथ स्पष्ट दिखने लगा। बुद्धत्व की प्राप्ति। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व वैशाख पूर्णिमा की शाम थी। तपस्वी राजकुमार आधुनिक बुद्ध गया के पास उरुवेला वन में निरंजना नदी के किनारे पहुंचा और वहां बोधि वृक्ष के नीचे पालथी मारकर बैठ गया। उसने यह दृढ़ प्रतिज्ञा की कि जब तक वह परमार्थ सत्य और सम्यक संबुद्धि नहीं प्राप्त कर लेगा तब तक उसी आसन पर निश्चल बैठा रहेगा, भले इस प्रयास में उसे अपने प्राण ही क्यों न गंवा देने पड़े। सत्य की शोध में एकाग्रचित होना आवश्यक है, अनिवार्य है। एकाग्रचित होने के लिए तपस्वी राजकुमार सायास प्रयत्नशील हुआ। शुभ घड़ी समीप आने लगी। तपस्वी ने अपनी समस्त मानसिक शक्तियों को संग्रहित किया। उसने देखा कि साधारणतया सरलता से एकाग्र हो जाने वाला चित्त आज चलायमान हो रहा है। उसने अनुभव किया कि उच्च श्रेणी की चित्तवृत्तियों के साथ निम्न श्रेणी की चित्तवृत्तियों का संघर्ष हो रहा है और चित्त एकाग्रता प्राप्त करने में बार बार विघ्न उपस्थित हो रहा है। इन विघ्नकारी शक्तियों की बाधाएं इतनी घनीभूत थी कि अंतरिम प्रकाश की किरणें इनका भेदन नहीं कर पा रही थी। तपस्वी के लिए यह नया अनुभव था। इससे पूर्व कभी ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा संभव था इसलिए हो रहा था कि बुद्धत्व प्राप्ति के लिए यह अंतिम संग्राम था और दुष्प्रवृत्तियों रूपी अपनी समस्त विरोधी शक्तियों के साथ दुष्ट मार स्वयं युद्ध में उतरा हुआ था। तपस्वी ने हिम्मत नहीं हारी और वह धीरे धीरे समस्त विघ्न बाधाओं का डटकर मुकाबला करता रहा। असंख्य जन्मों में संचित कुशल पुण्यों का बल ऐन वक्त पर सहायता के लिए आना आवश्यक था और आया भी। पूर्व जन्मों में जिन 10 पारमिताओं के महान व्रत परिपूर्ण किए थे उनके साक्षी सभी देव ब्रह्माओं को उसने आह्वान किया और वर्तमान संग्राम में विजयी होने के लिए उनके सहयोग की कामना की। ऐसा करते ही स्वार्जित पारमिताओं के साथ साथ देव ब्रह्माओं की परम परिशुद्ध अतीन्द्रिय मानसिक शक्तियों के सहयोग ने चमत्कारी प्रभाव पैदा किया। वे समस्त घनीभूत दुष्शक्तियाँ जो कि पहले अभेद्य लग रही थी अब छिन्न भिन्न होने लगी। मानसिक नियंत्रण दृढ़तर होने लगा और परिणाम था वे सब सदा के लिए विलीन हो गई। जब सारी बाधाएं दूर हो गई तो राजकुमार ने चित्त की एकाग्रता और अधिक तीव्र की और फलस्वरूप मन परम विशुद्ध, प्रशांत और सुस्थिर हो गया। अब धीरे धीरे आंतरिक प्रज्ञा का चैतन्य उभरने लगा। उस परम चैतन्य अवस्था में उन सारे प्रश्नों का समाधान स्वतः होने लगा जो कि अब तक मुंह बाएं खड़े थे। साधक ने
गंभीर अंतर्दृष्टि द्वारा आत्मनिरीक्षण किया, प्रकृति की वास्तविकता का परीक्षण किया और उसे स्पष्ट दिखने लगा कि उसका यह ठोस प्रतीत होने वाला शरीर वस्तुतः कितना निस्सार है। यह तो केवल असंख्य असंख्य परमाणुओं का, कल्पों का पुंज मात्र है और एक एक कलाप इतना सूक्ष्म कि ग्रीष्म काल में रथ के चक्के से उड़ी हुई धूल के छोटे से छोटे कण का 1,46,656वां हिस्सा मात्र। और अधिक ध्यान देने पर उसने देखा कि यह परमाणुओं का पुंज भी सतत प्रवाहमान है, सतत परिवर्तनशील है, नित्य स्थिर नहीं है। यही दशा मन की भी है, वह भी अत्यंत अस्थिर है, सतत परिवर्तनशील है, सतत उत्पन्न धर्मा और सतत विनाश धर्मा है। मन समस्त मानसिक शक्तियों का प्रतीक है और ये मानसिक शक्तियाँ जो कि उत्पादक है, वे हमारे भीतर से बाहर की ओर, जो उत्पन्न है वे बाहर से भीतर की ओर निरंतर प्रवाहमान है और प्रवाह का यह क्रम अनादिकाल से अविच्छिन्न चला आ रहा है। अब सिद्धार्थ ने समझ लिया कि उसके ज्ञानचक्षु खुल गए हैं। जब इन ज्ञान चक्षुओं से उसने आत्मनिरीक्षण किया तो देखा कि सभी कुछ सारहीन है। तीक्ष्ण समाधि की अनुवीक्षणीय दृष्टि द्वारा उसने कलापों का फिर एक बार परीक्षण किया और उनके अनित्य स्वभाव पर ध्यान टिकाया तो देखा कि वे शून्यवत होते जा रहे हैं। उनका अपना अलग कोई अस्तित्व नहीं है, वे केवल स्वभाव मात्र है, केवल पंयत्ति यानी प्रज्ञप्ति मात्र है। और इस प्रकार इस प्रज्ञप्ति सत्य का अतिक्रमण कर उसने परमार्थ सत्य की जानकारी प्राप्त की, शक्तियों के सत्य स्वभाव की जानकारी प्राप्त की। यूँ जब उसने अपने शरीर के भीतर नाम और रूप, चेतन और जड़ दोनों को निरंतर प्रवाहमान देखा तो क्रमशः दुख का साक्षात्कार कर लिया। ऐसा होते ही उसके अंतर का अहम भाव टूटकर शून्य में परिणत हो गया और वह दुख निरोध की स्थिति में पहुंच गया, जहाँ आत्मभाव लेश मात्र भी नहीं रह गया। आत्मा के प्रति सारी आसक्ति समाप्त हो गई। अब यह स्पष्ट हो गया कि जड़ और चेतन दोनों ही कितने निस्सार है, कितने खोखले हैं। इन दोनों का संयोजन एक ऐसा दिखावा है जो सतत प्रवाहमान है, सतत परिवर्तनशील है, कार्य कारण के कठोर नियमों से नियंत्रित है, प्रतीत्य समुत्पाद सकारण उत्पत्ति के सिद्धांत पर अवलंबित है। यह जानते ही सत्य का संपूर्ण साक्षात्कार हो गया। बोधिसत्व में संग्रहित बुद्धत्व के अनंत गुण जागृत हो उठे और वैशाख पूर्णिमा की महाराज बीतने के पूर्व ही, प्राची में रवि रश्मियों के प्रकाशमान होने के पूर्व ही उसने बुद्धत्व का प्रकाश प्राप्त कर लिया। राजकुमार सिद्धार्थ सचमुच सम्यक संबोधि प्राप्त कर सम्यक संबुद्ध बन गया, जागृत, प्रकाशमान और सर्वज्ञ, जागृत ऐसा कि जिसकी तुलना में बाकी सारे लोग सो रहे थे और स्वप्न में लीन थे, प्रकाशमान ऐसा कि जिसकी तुलना में बाकी सारे लोग अंधकार में भटक रहे थे और ठोकरें खा रहे थे, सर्वज्ञ ऐसा कि जिसकी तुलना में बाकी सारे लोग केवल अविद्या को ही जानकारी रखते थे। सज्जनों और सन्नारियों, मैंने आज आपका बहुत सा समय लिया। आपने जिस शांत और धैर्य चित्त से मुझे सुना उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस गिरजाघर के पादरियों का भी आभार मानता हूँ जिनके अनुग्रह से यह प्रवचन दे सका, यानी कि चर्च में यह प्रवचन दादा गुरु का हुआ था, वह मैंने आपको सुनाया। क्योंकि हमें भी जब कहीं संसार में भ्रांति फैली हो भगवान बुद्ध के विषय में, विपश्यना मार्ग के विषय में, तो गुरुदेव के प्रवचन, दादा गुरु के प्रवचन और फिर 84,000 जो सूत्र है उसमें कि जो भी हमने हिंदी में सुन रखे होंगे उनके हमें शब्द लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लोगों के मन में जो भी भ्रांति है, जो भी धुंध है, जो भी कोहरा है भगवान बुद्ध की जीवनी के बारे विषय में, विपश्यना ध्यान के विषय में, वह हम दूर कर सके, यह मैं आशा करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।